पिछली क्लास हम लोगों ने पेपर पर करके देखी थी और बताया था आपको कि भाजक जब बड़े होते हैं तो भाग कैसे किया जाता है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या कैसे लिखी जाती है, क्योंकि आगे आने वाली जो प्रश्नावली आपको मिलने वाली है आपकी वर्कबुक में, उसमें ये ऐसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी संख्या कैसे लिखी जाती है। पहले तो हम देखें, एक अंक में अगर हम चलें तो सबसे बड़ा अंक कौन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जैसे ही हम 10 चलते हैं वैसे ही ये कितने अंक की संख्या हो जाती है, 2 अंकों की। ठीक, ये 2 अंकों की वो संख्या है, इसके बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी 2 अंकों वाली वो इस 10 से बड़ी आएंगी, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 99 हो, कुछ भी हो। 2 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या है, कौन सी, 10। और जैसे ही 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या खत्म होती है वैसे ही 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आ जाती है। तो जरा देखें, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 9। वैसे ही 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 और 9 2 बार। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 और 9 3 बार। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बताइए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। आपको मालूम है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी थी तो 1 बार 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी थी 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी थी 3 बार 9। अगर 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 कितनी बार लिखा जाएगा, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो संख्या लिखी गई है ये 9 अंकों की सर्वाधिक बड़ी संख्या है। और इसके बाद जैसे ही इसमें 1 जोड़ा जाएगा, जैसे इस 9 में 1 जोड़ा गया, वैसे ही 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखनी है, आपने देख लिया। सबसे छोटी संख्या कैसे लिखनी है, जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या थी, 1 थी। जैसे ही हमने कहा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वैसे ही आपने 1 लिखा और 1 के बाद 1 0 लगा दिया। मतलब 2 अंकों की पूछी गई तो आपने 1 लिखा और 1 0 लगा दिया। 3 अंकों की पूछी जाएगी तो 1 लिखेंगे और 2 0 लगा देंगे। कितने 0, मतलब जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी, आपको जितने भी अंकों की पूछी जाए, मान लीजिए 5 अंकों की, तो आपको कितने जीरोस लगाने हैं, 5 - 1 = 4 0 लगाने हैं। किसके बाद, 1 के बाद। अगर आपसे कहा गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो ये कितनी लग जाएगी, आप कितने जीरोस लगाने होंगे, 6 - 1 = 5 0 लगाने होंगे। कुल मिलाकर अंक कितने करने हैं, 6। 1 आपको लिखना ही लिखना है और 1 के बाद अंक, टोटल गिनती कितनी होनी चाहिए, 6। 1 2 3 4 5 0 लगाए और देखिए आप गिन लीजिए अंक कितने आए, 1 2 3 4 5 और 6। आपसे कहा जाए 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कैसे करेंगे, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपको कितने जीरोस लगाने हैं, 8। या पूरी संख्या में 9 अंक होने चाहिए, 1 और 8 0 फॉलोड बाई 8 0, 1 फॉलोड बाई 8 0। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी गिनती करिए, कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब प्रश्न देखिए, एक आध प्रश्न इसके बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक है, एक आध प्रश्न इसके बेसिस पे कर लेते हैं। जैसे प्रश्न में कहा गया कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। का क्या करना है? अंतर बताइए। अंतर बताने का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है। तो यहां पर देखें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जल्दी से। अभी अभी आपने देखा है कैसे लिखना है। कितनी बार 9? 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6। आपसे कहा गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो कितने टोटल अंक आएंगे? 4। उसमें 1 और 1 2 3 0 इनका डिफरेंस निकालना है ना? इनका डिफरेंस निकालना है। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, बाकी ये 9 और 9। तो ये आया उत्तर। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर आ गया। ठीक है, आइए हम लोग भाग विधि में चल रहे थे। आपने भाग करना सीखा था, वो भी भाग देखे जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाता था, कुछ भी शेष नहीं बचता था, रिमाइंडर नहीं बचता था। और वो भी प्रश्न देखे जिनमें रिमाइंडर बचता था, उनका वेरिफिकेशन भी आपने किया है ना, कैसे कि आपका उत्तर सही आया या गलत आया। तो आइए एक आध इबारती प्रश्न करते हैं आपकी बुक से लेकर। ठीक है, बुक में देखते हैं कोई प्रश्न ऐसा मिल जाए। देखिए प्रश्न कह रहा है एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए कुल 1,64,128 रुपए खर्च किए गए। कितने? देखिएगा, हम अभी पहले अंक लिखना दिखाया। 1,64,128 कैसे लिखेंगे? 1,64,128। देखें, ये इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान, ये सैकड़े का स्थान, ये 10,000 और 1000 को साथ में लिखा है ना, 10,000 और 1000 को साथ में लिखा, और ये लाख की पोजीशन थी। ठीक है, प्रश्न कह रहा है एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए कुल 1,64,128 रुपए खर्च किए गए। यदि एक वर्दी बनवाने में 368 रुपए खर्च हुए, एक वर्दी बनवाने में कितना खर्चा हुआ? 368 रुपया खर्चा हुआ, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? है ना, 368 रुपए खर्च हुए हैं एक के ऊपर, और सारे की सारी जो वर्दियां सिली गई उनके लिए 1,64,128 रुपया खर्चा हुआ है। ठीक है, तो इस पूरी राशि को 368 बराबर बराबर भागों में बांटना है। जितना आएगा उतना ही एक वर्दी पर खर्च हुआ, या उतने ही कर्मचारी हैं वहां पर। बात समझ में आ गई? तो ये प्रश्न किसका है? भाग का है। तो भाग की विधि हम कैसे करेंगे? 1,64,128 हमारी वो संख्या थी, 1,64,128, और इसको भाग किससे देना है? 368 से। अब जैसा आपको हमने बताया था, यहां पर 3 अंक हैं, आप इसके भी 3 अंक ले लें, भाज्य के 3 अंक ले लें। 164, 368। अब आप देख रहे हैं कि 164 जो है 164 इज लेस देन 368, मतलब हमारा 3 अंकों में काम नहीं चलेगा। अब अगर काम नहीं चलेगा तो हम चौथा अंक लेंगे। ठीक है, अब हमने चौथा अंक लिया। ठीक, इस पहले अंक 3 से हम इस 2 अंक 16 को कंपेयर करते हैं। कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, भाग करते करते आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये 5 बार जाएगा भी कि नहीं जाएगा। लेकिन 5 बार अगर आप लेके जाते हैं तो 3 × 5 = 15, मतलब 5 बार से ज्यादा तो नहीं जाएगा, 6 बार तो नहीं जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको एक बार 5 बार गुणा करके देखते हैं। 5 से गुणा करते हैं, हम अलग लिख लेंगे। 5 कैसे करना है? पहले इकाई का, 5 × 8 = 40, हाथ आया 4, 5 × 6 = 30 और 4 = 34, हाथ आया 3, 5 × 3 = 15 और 3 = 18। आपने देखा कि अगर हम 5 बार गुणा करते हैं, 5 बार ये भाग लेकर गए, तो आएगा कितना? 1840, जो 1641 से ज्यादा है। इसलिए हम निश्चित रूप से 5 बार तो नहीं ले जा सकते। आइए हम 4 बार गुणा करते हैं। सीधी सी बात है, 5 बार नहीं ले जा सकते। 3 × 5 = 15, 6 बार तो ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि 3 के करस्पॉन्डिंग ये 6 बार जाएगा ही नहीं, 3 × 6 = 18 होता है। ठीक है, अब हम 4 बार लेकर गए। ठीक है, 4 × 8 = 32,
ठीक, 4 छम 24 और 3 27, 4 तिहाई 12 और 2, 4 तिहाई 12 और 2 14। फिर से गुणा कर लें एक बार, फिर से गुणा करिए एक बार। 4 अठे 32 का 2 हाथ आया 3, 4 छम 24 और 3 27, 4 तिहाई 12 और 2 14। अब आपने इतना कर लिया, 4 बार ये भाग गया क्योंकि 1472 1641 से छोटा है। अब आपको करना क्या है, सब्सट्रैक्शन या घटाना है। 11 में से 2 गया 9, घटाना हम आपको बता चुके हैं। एक छोटा है 2 बड़ा है, तो आपने बगल से एक बार लिया है, उधार लिया है, तो ये हुआ 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा है 3, यहाँ से एक बार लिया, 13 में से 7 गया 6, अब यहाँ पर बचा है 5, 5 में से 4 गया 1, 169। अब 169 के साथ में क्या उतारेंगे, अगला अंक जो दिया हुआ है दैट इज 2, क्यों, क्योंकि 169 368 से छोटा है। ओके, अब क्या करेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे। आप देखें कि हमने जब 5 बार मल्टीप्लिकेशन किया था, 5 बार मल्टीप्लिकेशन किया था तो वो 1800 में गया था, तो इसका मतलब है फिर ये मल्टीप्लिकेशन 4 बार ही जाएगा, ठीक है ना। और जब 4 बार करेंगे तो 4 बार ऊपर ऑलरेडी हम लोग गुणा करके देख चुके हैं, फिर से लिखते हैं 1472, ठीक है। फिर घटाते हैं, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, ठीक है। फिर से देखें 220 जो आया है वो 368 से कम है। अगला अंक उतारेंगे 8, ठीक, 8 उतारेंगे। अब देखें 3 सते 21। आप जब आगे बढ़ाएंगे ना, डिवीजन करने की लगातार कोशिश करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि 7 बार जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिस होती है वो जरूरी है, तब जाकर आप बात को समझ पाओगे। हम देख रहे हैं अगर हम 7 से गुणा करेंगे ना तो 7 छंग 42, 400 और जुड़ जाएगा, 7 21 में, 7 21 में, 2100 में 7 छंग 42 करोगे तो 400 और जुड़ जाएगा, 2500 के ऊपर जाएगा। इसीलिए हम इसको 36 18 36 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 होगा। हम अंदाजा लगाए ले रहे हैं कि 6 बार जाएगा। अब आइए 6 से गुणा करते हैं, फिर से वही काम करेंगे, इकाई अंक से गुणा करना शुरू करेंगे। 6 अठे 48 का 8 हाथ आया 4, 6 छरंग 36 और 4 40 का 0 हाथ आया, फिर से 4, ठीक है। 36 18 और 4 22। अब देखें घटाते हैं तो पूरा 0 बचा। तो अब आपका जो प्रश्न था कि रुपया 1,64,128 खर्च हुआ है 368 वर्दियां सिलवाने में, तो कंपनी में कर्मचारी कितने हैं? कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी के ऊपर 368 रुपया खर्च होता है, तो इतनी राशि बनती है। कितने कर्मचारियों के ऊपर मिलकर इतनी राशि बनेगी? 446। उत्तर को आप प्रॉपर्ली शब्दों में लिखेंगे। आपने जो जो टर्म जो यूज किया था उन सारी बातों को आप लिखेंगे। अतः कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या बराबर कितनी निकली थी आपको याद है? 4 4 6 446 थी शायद, 446 है। यहाँ पर एक चीज और रखें, एक चीज और ध्यान दें कि अगर बाई चांस ये दिया होता कि कंपनी में 446 कुल लोग हैं और उनकी वर्दियां सिलवाने में इतना टोटल रुपया लगा है, तो एक कर्मचारी की वर्दी बनाने में कितना रुपया लगा? तो रुपया कितना लगा होता? 300 कितना था हम लोगों का कर्मचारी की संख्या, एक बार देख लेते हैं। कर्मचारी की संख्या थी 368। तब जब कर रहे होते तो यहां पर आता आंसर फिर 368, तो 368 क्या होता? रुपया होता। यहां पर याद रखिएगा, यहां पर मात्रा है, मात्रक है रुपया, यहां पर 346 क्या है? कर्मचारी हैं। ठीक, आप इसको 368 को कर्मचारी नहीं लिख सकते और इसको रुपया नहीं लिख सकते।
क्या पूछा गया है, आप क्या बताने वाले हैं। आपने उत्तर भी सही लिख दिया, लेकिन अगर मात्रक गलत लिख दिया है तो भी गलत होता है। यद्यपि आपके लेवल पे बहुत नंबर काटे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी जो गलत होता है सो गलत होता है। तो अगर बाई चांस रुपया पूछा होता कि एक कर्मचारी पर कितना रुपया लगा है, तब फिर वो 368 रुपए आता। ठीक है, आइए, आपने क्या करना देख लिया है। अभी तक आपके कोर्स में दशमलव पर आधारित भाग नहीं आया है। जब आगे आएगा तब उसको आगे बताया जाएगा। तो आपको कल के दिन में हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करा देंगे आपके चैप्टर की, और इसके बाद हम लोग चलेंगे। आपका अगला चैप्टर होगा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। ऐसा एक अच्छा सा प्रश्न आपको देंगे, आप कोशिश करिएगा कि उस प्रश्न को पहले अपने से लगा पाएं। ठीक है, और इसके बाद जब आपको महत्तम लघुत्तम समझा दिया जाएगा, इसके बाद आप कोशिश करिएगा लगाने की। ठीक है, ओके, चलिए कर ही देते हैं। थैंक यू, बाय।